नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये 2 नंबर के सवाल हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया है। ये भी जो एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी बुक से है और 2019 में ये भी पूछा गया है और ये भी जो है आपका 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पार्ट 2 में बता रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जो है ये बताया था, तो इसको वीडियो को जो है आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में भी मिल जाएगा और आपके जो है वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो है हम लोग चौथा तक बता दिए थे इसमें पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है हम लोग 5वां से देखेंगे। 5वां देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो है एक कोई रेखाखंड है। ठीक है, एक कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को y अक्ष जो है विभाजित कर रहा है, कहीं ना कहीं y अक्ष काट रहा है। तो देखिए, जब ये y अक्ष जो है इसको कहीं ना कहीं काटेगा, इस ए बी रेखाखंड को, ए और बी रेखाखंड है और इसको ये y अक्ष काटेगा ना, तो देखिए जब भी ये y अक्ष काटेगा यानी कि y अक्ष पे एक बिंदु प्राप्त हो रहा है और इस रेखाखंड पे भी एक बिंदु है, तो y अक्ष पे जो भी बिंदु प्राप्त होगा तो उसमें y रहेगा। आप लोगों को बताए थे कि y रहेगा और x का मान जो है क्या होगा, 0 रहेगा। ठीक है, y का मान माने x का मान 0 हो जाएगा। y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 हो जाएगा और y का कुछ ना कुछ मान रहेगा, यानी कि y का कुछ मान रहेगा, यानी कि y जिंदा रहेगा, यानी कि y को जो है हम लोग y रख लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है हम लोग को y का मान ज्ञात करना है और a और b का जो है निर्देशांक दे रखा है। a और b का निर्देशांक जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो a और b का निर्देशांक समझ लीजिए दिया हुआ है 5 -6 और -1 और -4। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि a का निर्देशांक कितना है, तो 5 और -6। और देखिए दोस्तों, आप लोग लाल पेन का कभी भी यूज मत कीजिएगा, चाहे परीक्षा हो और चाहे नोट बना रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि लाल पेन जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लाल पेन से लिख रहे हैं, तो आप लोग कभी लाल पेन से मत लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जो है फिगर बना लिया, हमने जो है इसका निर्देशांक भी बता दिया माना में। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और यह जो है इसका निर्देशांक क्या है। तो हम लोग को y का भी मान बताना है और इसका जो है अनुपात भी बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा कंडीशन होता है तो अनुपात भी हम लोग मान सकते हैं कि यह जो बिंदु है इस रेखाखंड को के संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, चाहे एक संबंध है के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मैंने ऐसा मान सकते हैं कि एक तो फिक्स है कि एक जो है, मान लीजिए कि अगर 2 भाग में विभाजित कर रहा है तो एक तो आएगा ही आएगा और दूसरा जो अनुपात होगा वह अज्ञात होगा, तो इसलिए इसको के मान लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको के मान लिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि m1 बराबर क्या हो जाएगा, तो के, और m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालें, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालें तो यहाँ पे जो है हम लोग x को जो है क्या लिए हैं, 0 लिए हैं और y को y ही लिए हैं। तो अगर हम लोग x का मान निकालें तो x का मान यहाँ पे 0 होगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर देंगे, यहाँ पे ये टोटल हल में चल रहा है, हल में जो है 5वां का हल है। ठीक है, तो हल में अब हम लोग m1 और m2 का मान निकाल लिए और ये हम लोग का x1 और y1 दे रखा है, यहाँ पे x2 और y2 दे रखा है। ठीक है, तो आराम से हम लोग अनुपात भी निकाल सकते हैं और y का मान भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि k का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k का वैल्यू निकालने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये 0 से मैंने भाई हम लोग इसका x निकालेंगे पहले। अगर हम लोग को ये अनुपात पता है तो इसका x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर सूत्र लगाएंगे। तो x बराबर जो है क्या हो जाता है, तो m1 इंटू x1 अधन में m2 इंटू x2 हो जाता है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस में जो है m2 हो जाएगा ना।
तो इसी से हम लोगों को m1 और m2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x देखिए, तो x यहाँ पे जो है 0 हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इसका निर्देशांक 0y है। ठीक है, इसका निर्देशांक हम लोग मान चुके हैं कि इसका x 0 होगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो y भी निकालेंगे हम लोग। तो पहले जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, 0 लेके मैंने x की वैल्यू 0 लेके और जो है हम लोग m1 m2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप लोग 0 लेके और m1 m2 का मान निकाल दीजिए। देखिए यह जो है बिंदु y अक्ष से विभाजित कर रहा है तो इसका निर्देशांक 0y ले लीजिए। अगर यही बिंदु x अक्ष से विभाजित होता, ठीक है, x अक्ष से, तो जो है इसका निर्देशांक जो हम लोग x का कुछ वैल्यू रहता और y ले लेते, y 0 ले लेते। ठीक है, तो अभी फिलहाल में y अक्ष विभाजित कर रहा है तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो वह 0y होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है 0 ले लेंगे। अब हम लोग m1 का मान रखते हैं, तो m1 का मान जो है क्या है, k है और इंटू x1, तो m1 x2 होगा ना, m1 x2 और m2 x1 होगा। सूत्र में आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। और गलती भी कुछ सिखा रहा है कि देखिए m1 x2 होना चाहिए, m1 x1 कभी नहीं होगा, m2 x2 कभी नहीं होगा, m2 x1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ x2 है तो यहाँ जो है x1 है, यहाँ m2 है तो यहाँ पे m1 है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है m1 इंटू x2, तो x2 का मान माइनस में 1 ले लेंगे, प्लस में m2, तो m2 का मान 1 है तो 1 ले लेंगे, इंटू x1, तो x1 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। और बट्टे में जो है हम लोग क्या कर देंगे, m1 धन m2, तो m1 का मान हम लोग k लिए हैं तो यहाँ पे k ले लेंगे, धन m2 का मान कितना है, तो m2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। ओके, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, पेन थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे। तो अगर हम लोग क्रॉस गुणा कराते हैं तो 0 में किसी भी अंक से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 लिख देंगे और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग k का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में जो है k हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में जो 1 गुणा 5 है तो प्लस में जो 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या है, तो अब बटे में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि इसका इसमें हम लोग गुणा करा चुके हैं। ठीक है, तो बटे में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा बटे में 1 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे हिसाब से। अब भाई इसका इसमें गुणा कर दिया, पक्षांतर कर देंगे तो यही ना बचेगा इसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माना ये हो गया आपका जो है क्या, माइनस में k और प्लस में 5 यही रहेगा। ठीक है, इसमें जो है एक कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है नीचे। अब जो है -5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 5 बराबर ए हो जाएगा माइनस में k। अब माइनस से माइनस ख़त्म कर दीजिए तो k बराबर आपका निकल गया 5, तो k की वैल्यू निकल गया 5, तो k की वैल्यू 5 निकल गया। इसका मतलब कि m1 का मान जो है कितना हो गया 5। ठीक है, यानी कि इस k का मान जो है क्या हो गया 5। तो यह बिंदु इस रेखा को 5 समझते 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। एक जो है सवाल का आंसर निकल गया। ठीक है, एक सवाल का आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान निकालेंगे। तो इस y का देखिए इस y का मान अब हम निकालेंगे। तो जब हम लोग को अनुपात पता चल गया तो y बराबर हम लिख लेते हैं हम लोग। तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर आपका y बराबर क्या होता है, तो m1 इंटू y2 और धन में m2 इंटू y1। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस में m2 हो जाएगा। अब हम लोग मान भर देते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो m1 का मान देखिए कितना रखेंगे, तो m1 का मान जो है यहाँ पे 5 रख देंगे। y2, तो y2 का मान जो है क्या हो जाएगा, तो y2 का मान माइनस में 4 हो जाएगा तो माइनस में 4 ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे। इसके बाद से जो है m2, तो m2 का मान 1 है तो 1 भर लेंगे। अब y1, तो y1 का मान माइनस में 6 है, y1 का मान माइनस में 6 है तो यहाँ पे माइनस में 6 ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस में 6। ठीक है, और यह जो है m1 धन m2, तो m1 का मान 5 है और m2 का मान 1 है तो m1 धन m2 जो है 5 धन 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 माइनस में हो जाएगा और देखिए प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
तो माइनस में 20 और माइनस में 6, तो ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये गलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 20 और माइनस में 6, ये हो जाएगा माइनस में 26 और बट्टे में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको काट सकते हैं, तो कितना से काट सकते हैं, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 एकनम 2, 2 एकनम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 13 दूना 26, ठीक है। तो माइनस में 13 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 13 और बटे 3। तो इस प्रकार जो है इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0, 0 और माइनस में 13 बटे 3, ठीक है। 0 और माइनस में 13 बटे 3 और अनुपात हो गया 5:1। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हम लोग जो है लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट बिंदु जो है, अभिष्ट बिंदु अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक 0 और माइनस में 13 बटे 3 होगा, और यह जो है क्या करेगा, 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, यह 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि यदि बिंदु इतना क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका NCERT में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में, ठीक है। तो इसको जो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो x और y का मान हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग एक आकृति बनाते हैं सबसे पहले। तो एक टेम्परोरी हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, टेम्परोरी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसको जो है हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है मान लीजिए पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, और ये तीसरा और ये चौथा शीर्ष है, सॉरी ये भी CD हो जाएगा, ठीक है, ये D है। तो ए का निर्देशांक देखिए ये क्रम से दिया हुआ है, ये जो भी निर्देशांक दिया है तो ये क्रम से दिया है, इसको ए कर सकते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 2, बी का निर्देशांक हो जाएगा 4 और वाई, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है x और 6, और डी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 5, ठीक है। तो हम लोग को x और y का मान, इसमें देखिए x है ना और y है, इसी का मान बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए जो आप लोग क्या करेंगे, ये जो विकर्ण है ना DB और AC, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना बराबर बराबर एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और ये एक ही बिंदु पर जो है काटते हैं, ठीक है। माने यह जो बिंदु होगा इसके लिए भी होगा, BD के लिए भी होगा और AC के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज हल, और हल में जो है पेन दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हल में हम लोग जो है क्या लिखेंगे, तो हल में लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका मध्य बिंदु AC का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा
वह बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, क्योंकि यह कॉमन चीज़ है तो कॉमन चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के। ठीक है ना, माने विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा, यही है ना, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा कि नहीं, माने इसका जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक, माने AC के मध्य में ए वाला बिंदु मान लीजिए O है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वही निर्देशांक BD का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह क्या होगा, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है ना, निर्देशांक के बराबर होगा, यानी कि AC के मध्य बिंदु का अगर हम लोग निर्देशांक निकालें, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग निकालें तो देखिए ये x1 है और ये y1 है। मान लेते हैं हम लोग कि यह x1 है, ये y1 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं यह x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब इसका x और y निकालना है। तो x के लिए जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के लिए लिख सकते हैं इसका, ठीक है, तो इसका x के लिए जो हम लोग लिख सकते हैं x1 धन x2 का, x1 धन x2 अपान में 2, तो x1 का मान 1 धन x2 का मान x है, तो x1 धन x2 अपान 2 करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हम लोग क्या निकाल देंगे, x, तो अब निकाल देते हैं। तो x1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और धन में x2 का मान x ही है तो यहाँ पे x ले लेंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, तो इसका x निकल गया। ठीक है, इसका जो है x निकल गया। अब फिर इसका y निकाल लेते हैं, तो y अगर हम लोग निकालें तो y1 धन y2 करेंगे, बट्टे में 2, तो यह जो है इसका जो है y निकल जाएगा। तो इसका y जो है कितना हो जाएगा, तो y1 का मान 2 है, धन में y2 का मान जो है 6 है, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, अब बट्टे में 2, तो 2 चौको 8, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका जो है निर्देशांक निकल गया 4। ठीक है, अब यह जो है बराबर होगा ये BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, तो मान लीजिए ये आपका BD है ना, तो BD ले रहे हैं तो इसको पहला बिंदु मानिए, अगर B पहला है तो x1 और यहाँ पे y1 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अब हम डायरेक्ट यहाँ पे निर्देशांक निकाल देते हैं। चलिए इसका भी x निकालेंगे हम लोग इसका। ठीक है, BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालते हैं, तो फिर इसमें भी x1 धन x2 करते हैं। ठीक है, अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा 2, और फिर इसका y निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, y1 धन y2 करेंगे, अब बट्टे में 2 करेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका x1 धन x2 कीजिए, तो x1 का मान 4 और x2 का मान 3 है, तो 4 धन 3 अब बट्टे में 2 कर देंगे। इसका y निकालते हैं, तो y बराबर इसका क्या हो जाएगा, तो y1 है, y और y1 के जगह पे y है। ठीक है, और y2 के जगह पे 5 है, तो प्लस में 5 ले लेंगे, बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना निकल जाएगा, 4 3 7 और बट्टे में 2, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो y और प्लस 5 और बट्टे में 2। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, इसका निर्देशांक कितना था, तो 1 प्लस x और 4, 1 प्लस x बटे 2 और 4 था, यही था ना। तो अब देख लीजिए इसमें अगर हम लोग तुलना करें, देखिए ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो एक बार इतना बराबर इतना लेके हम लोग x का मान निकाल लेंगे, इतना बराबर इतना लेके y का मान निकाल लेते हैं। तो अब ठीक है, अब तुलना से
तो अब हम लोग जो है लिख सकते हैं तुलना से, ठीक है। और इसमें इंडिकेट मार्क लगा दीजिएगा, इंडिकेट मार्क। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो इसका इससे तुलना करते हैं तो x1 प्लस यक्स अपान में 2 बराबर ये जो है 7/2 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, देखिए ये भी इसका x है, इसका y है, और ये भी इसका x है और y है, और ये दोनों चीज़ें जब बराबर हैं तो जितना x इसका होगा उतना ही x इसका होगा, जितना y इसका होगा उतना ही y इसका होगा। तो यानी कि इतना बराबर हम लोग इतना ले लेंगे, इतना बराबर इतना ले लेंगे, ठीक है। तो x का मान निकलेगा, और फिर इसमें ले लेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 का अब इसमें गुणा करा देंगे, 2 का क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 और 1 प्लस 2 एक्स ले लेंगे, 2 और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर जो है 2 का 7 से गुणा कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2 धन 2 एक्स बराबर 14। अब 2 को इधर पक्षांतर कर दिए तो 2 एक्स बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 2, तो 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 में से 2 घट जाएगा तो 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, 2 छके 12, 6 हो जाएगा। तो x का मान 6 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग जो है y का मान निकालने के लिए तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा y, 4 बराबर y अब प्लस में 5 अब बट्टे में हो जाएगा 2। अब 2 का इसमें गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, आई 5 y धन 5 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 5 को इधर ला देंगे तो 8 में से 5 घटा देंगे बराबर हो जाएगा y। अब 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा बराबर y, तो y का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से x का मान 6 हो गया, y का मान 3 हो गया, ठीक है। यही हम लोगों को याद करना था। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 है, ठीक है। यही हम लोगों को बताना था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या 7वां क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। ये बिंदु दिया हुआ है b और c प्लस ए, सी ए प्लस बी और ए बी प्लस सी, ठीक है। तो ये 3 बिंदु दिया गया है और सिद्ध करना है कि ये तीनों संरेख हैं। या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ये बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो सब मिला के हम लोगों को दोनों तरीका में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि तीनों संरेख हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस तीनों बिंदुओं से जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग को दिया गया बिंदु क्या है, दिया है, पेन दूसरा ले लें, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, करवा, ठीक है। तो दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया है, ये जो है बिंदु लिख लेते हैं। तो हम लोग को दिया गया बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु है और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, बी सी प्लस ए, ठीक है। और फिर जो है एक बिंदु क्या है, 1 मिनट छाया आ रहा है ना, तो ए का निर्देशांक बी कामा सी प्लस ए और बी का निर्देशांक देख लीजिए। तो मान लीजिए आपका बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो सी कामा ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से मान लीजिए सी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो सी का निर्देशांक आपका दिया हुआ है ए और बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट बंद x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट में x3 और फिर y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये होता है। अब इसमें हम लोगों को मान भर के क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अब इसमें मान भरते हैं सूत्र में, ठीक है। तो इसमें मान भर दीजिए, आपका जो है देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 मान भर दीजिए। x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना होगा, एक बार सूत्र कंफर्म कर लीजिए। y2 माइनस y3 सही है, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, क्योंकि सूत्र की गड़बड़ी होगी तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। और सवाल को इसमें जो है मान ध्यान सावधानीपूर्वक भरिए। तो x1 का मान भरेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा b। ठीक है, इसके बाद से y2 माइनस y3, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसमें देखिए एक और ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम महिला ब्रैकेट बढ़ा लेते हैं, उसके बाद से ब्रैकेट लगाएंगे। तो y2 का मान भरेंगे, y2 का मान a प्लस b है, तो y2 का मान a प्लस b भरेंगे। ठीक है, और फिर y3 माइनस है तो माइनस, y3 का मान भरेंगे, तो y3 का मान b प्लस c है, तो b प्लस में जो है c भरेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसीलिए देखिए अब यहाँ भी छोटा ब्रैकेट आता, ठीक है, और यहाँ छोटा ब्रैकेट आ ही रहा है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की समस्या को ख़त्म करने के लिए मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि b देखिए इन टोटल में गुणा है, तो इसलिए b को अलग करने के लिए मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर x2 का मान भरना है, तो x2 का मान यहाँ पे c है तो c भर दीजिए। इसके बाद से महिला कोष्टक लगा के अब y3 माइनस y1, तो y3 का मान b प्लस c है तो b प्लस c ले लीजिए। ठीक है, और फिर b प्लस y3 का मान b प्लस c हो गया, और माइनस में y1, तो माइनस में y1 का मान भर दीजिए, तो y1 का मान c प्लस a है, तो माइनस में जो है हम लोग c और प्लस में a ले सकते हैं, c प्लस a। ठीक है, ये c प्लस a है, और ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद से फिर जो है प्लस में करके और हम लोग क्या करेंगे, x3 का मान लिखेंगे, तो x3 का मान a है तो ये, और फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, मझला ब्रैकेट y1 का मान भरेंगे, तो y1 का मान देखिए c प्लस a है तो c अब प्लस में a भर देंगे। ठीक, अब माइनस होता है यहाँ पे सूत्र में, तो माइनस ले लेंगे। और उसके बाद से जो है क्या करेंगे, y2 का मान भरेंगे, तो y2 का मान a प्लस b है, यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे a और प्लस में b, ब्रैकेट बंद, फिर महिला ब्रैकेट, फिर ये वाला बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, भर देंगे। अब इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a/2 है, ब्रैकेट बंद है, और फिर पहले b को लिख लेते हैं और छोटे कोष्टकों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस b रहेगा। ठीक है, छोटा कोष्टक जब खोलते हैं तो ये चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का जो है इसमें गुणा होगा प्लस में, तो माइनस में b आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस में c हो जाएगा, होगा छोटा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस में c है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो b और प्लस में c हो जाएगा, और माइनस में जो है c हो जाएगा, और माइनस में a हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस में, और फिर यहाँ पे a ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, और फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे c अब प्लस में तो a रहेगा ही, और माइनस में a हो जाएगा, और माइनस में b हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 1/2 हो गया, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे b कर दीजिए, इसको और सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में b है, माइनस में b है, ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा a माइनस c, मझला ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ प्लस और c ले लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा, b माइनस a बच जाएगा, तो b माइनस a ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में जो है a ले लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और c प्लस a है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा c माइनस b। ठीक है, ब्रैकेट बंद, c माइनस b, यही ब्रैकेट भाई खाली मझला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, और ब्रैकेट ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इस मझला ब्रैकेट को भी खोल देंगे, तो b का a में गुणा होगा तो ba हो जाएगा, और माइनस में bc हो जाएगा, फिर प्लस में अब c का इसमें गुणा कर देंगे तो cb हो जाएगा, माइनस में ca हो जाएगा, फिर
ए का इसमें गुणा कर देंगे तो ए हो जाएगा ए सी और फिर माइनस में हो जाएगा ए बी, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे भी बी सी है, माने बी सी है, आई सी बी का मतलब बी सी भी लिख सकते हैं। आई माइनस में है प्लस में है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई सी ए है चाहे ए सी कहिए, यहाँ भी ए सी है तो ये माइनस में है प्लस में है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये माइनस में ए भी है, आई प्लस में बी ए है तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो सब मिला के 1/2 आज जो है ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो 1/2 में फिर जीरो से गुणा करेंगे, 1/2 में जीरो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, जीरो। ये क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, शून्य है। अतः इसलिए तीनों बिंदु, इसलिए तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, ठीक है। इति सिद्धम, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अच्छा, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए और हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक जो है यदि आपके अंदर से कुछ कहने को इच्छा हो रही है तो एक कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।